हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल किट। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स, जो कि फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम पढ़ेंगे। मैथमेटिकल टूल्स में बहुत सारे कंसेप्ट है, इसको हम पढ़ने वाले। सबसे पहले लोगैरिथम है, फिर फंक्शन है, फिर डिफरेंशिएशन है, फिर इंटीग्रेशन है, फिर है वेक्टर। तो इन सब को हम कहते हैं मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम अलग अलग लेक्चर्स का यूज़ करेंगे। यानी पहले लेक्चर में हम लोगैरिथम करेंगे, फिर हम करेंगे फंक्शन, फिर करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर करेंगे इंटीग्रेशन, फिर करेंगे वेक्टर। तो गाइस इस तरीके से तो हमारा सबसे पहला लेक्चर है लोगैरिथम के ऊपर। ये देखिए हमारा लिखा हुआ लोगैरिथम। देखिए लोगैरिथम क्या होता है। लोगैरिथम देखिए लोगैरिथम होता क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ आता है। लोगैरिथम का यूज कहाँ कहाँ आता है। देखिए इसका यूज फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है और मैथ्स में भी होता है। तो अगर हम जब 12th में जाएंगे, तो हम जब 12th में जाएंगे तो हमको न्यूक्लियस नाम का एक चैप्टर मिलता है। वो इसमें आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, थर्मोडायनेमिक्स तो 11th का ही है, इसको तो 11th में हम पढ़ेंगे ही। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है, ये आरसी सर्किट है, आरएल सर्किट है, ये हम 12th में जाएंगे तो हमको मिलेगा। तो इसके लिए भी हमको लोगैरिथम पढ़ना थोड़ा जरूरी हो जाता है। और ये जो पीएच स्केल है, ये हमको 12th में मिलेगा। नर्सेंट इक्वेशन है, ये हमको 12th में मिलेगा। केमिकल काइनेमेटिक्स है, ये भी हमको 12th में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए भी पढ़ना हमको जरूरी हो जाता है। और डिफरेंशिएशन जो कि मैथमेटिक्स में हमको पढ़ना ही है 11th में। इंटीग्रेशन जो कि 12th में हमको पढ़ना है, लेकिन 11th में हमको फिजिक्स के लिए भी पढ़ना थोड़ा जरूरी है। फिजिक्स के लिए हमको इंटीग्रेशन को पढ़ना थोड़ा जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से हमको लॉ ऑफ मोशन के जो इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। इसलिए हमको इंटीग्रेशन यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो हम 11th में ही इंटीग्रेशन को पढ़ लेंगे। सो गाइस तो हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन होता लोगैरिथम होता क्या है। देखिए व्हाट इज लोगैरिथम। तो लोगैरिथम क्या होता है। इट इज अ मैथमेटिकल टूल। ये एक तरह का टूल होता है, मैथमेटिकल टूल, जो कि क्या विच इज यूज टू मेक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इजियर, जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी करने के लिए काम आता है। तो आपको समझ में आ गया वो लोगैरिथम होता क्या है। लोगैरिथम क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो उसको इजी कर देता है। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम। लोगैरिथम की डेफिनेशन क्या होती है, एक तरह से हम देखते हैं। तो देखिए क्या होता है। इफ a to the power x is equal to m, then logarithm is defined as, अगर a की पावर x इज इक्वल टू m है तो हम लोगैरिथम को उसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, log m टू द बेस a। इस तरीके से नहीं होगा, ये इस तरीके से होगा, log m टू द बेस a। log m टू द बेस a इज इक्वल टू x, वेयर m इज ग्रेटर देन 0। m जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। a है, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। और a कभी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, ये जो है, क्योंकि हम जब 11th में आते हैं तो हमको इन सब चीज़ों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि डिफरेंशिएशन में भी हम हैं, तो उसमें हम देखेंगे आगे चल के। लेकिन फिलहाल में हम इसको पढ़ेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की यही आती है कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। इसको पढ़ने का तरीका भी हम आपको बताते हैं कैसे पढ़ा जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। इस पूरे को पढ़ने का तरीका ये है, log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। जैसे कि log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे है। तो इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है ये समझ में आ गया होगा, लोगैरिथम है क्या ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस आप इसको उतार लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूँ। गाइस तो हम देखते हैं हम इसको स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, कि वैल्यूज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं स्पीड में थोड़ी। तो देखिए इसको हम कैसे पढ़ते हैं, log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो इसको अगर हमको सिंपल में करना हो तो इसको हम कैसे करेंगे, a टू द पावर x इज इक्वल टू m। तो इसको कैसे कैसे आते हैं, कोना कोनी यानी कि a की पावर x। तो यहाँ से सीधा हमको पता लग जाएगा। तो कोना कोनी अगर हम देखेंगे तो इसीलिए हम कोना कोनी लिख के रखें, जिससे कि हमको हिंदी का वर्ड है तो हमको जल्दी से याद हो जाएगा। सिंपल बात है। तो a टू द पावर x इज इक्वल टू m होगा इस तरीके से। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो देखिए log a टू द बेस b
इज इक्वल टू क्या दिया है, सी दिया है। तो देखिए ये भी कोना कोनी अगर हम लगाएंगे तो बी टू द पावर सी इज इक्वल टू ए आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो कैसे होगा, देखिए ये तो क्या है, क्यू कोना कोनी देखेंगे तो क्या आएगा, क्यू टू द पावर आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। देखिए अब ये देखिए, अब ये दिया है, ये हमको इस फॉर्म में दिया है, अब हमको इसको लॉगरिथम के फॉर्म में करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए कोना कोनी था, अगर हम हमारी जो पावर है तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इस यहाँ से उठाए थे तो पावर को, तो हम इसको यहाँ कर देंगे। तो यहाँ देखिए 3 यहाँ आएगा और 2 कहाँ आएगा, हम b को आए थे बेस से, तो यहाँ पे आएगा log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से ये हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हो गया। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये देखिए जो पावर में है वो इक्वल टू में चल जाएगा, और जो ये इक्वल टू में है ये यहाँ पे आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा log, और यहाँ पे जो है उसको ले देंगे 2, तो आ जाएगा log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से ये हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको लॉगरिथम को चेंज कैसे करना है सिंपल फॉर्म में, और सिंपल फॉर्म को लॉगरिथम कैसे चेंज करना है, ये तो आपको आ गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, इसको आप उतार लीजिए। सो गाइस हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। तो कितने तरह के लॉगरिथम होते हैं ये देखिए यहाँ पे आप। तो आप देखिए एक होता है कॉमन बेस्ड लॉगरिथम और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। 2 तरह के सिर्फ लॉगरिथम होते हैं, हम इनको सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन बेस्ड लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। देखिए कॉमन बेस्ड लॉगरिथम कौन से होते हैं, जिनके बेस 10 होते हैं, यानी कि हम कहते हैं ना log 10 टू log x टू द बेस 2 log, ये तो 20 सिर्फ बेस 10 वाले ही एक होते हैं कॉमन बेस लॉगरिथम में, सिर्फ बेस जिसका 10 होता है वो। और नेचुरल लॉगरिथम में जिनका बेस ई होता है, ई, इसको क्या कहता है, एक्सपोनेंट कहा जाता है। ई को क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंट। इसकी वैल्यू होती है 2.71, इसको एग्जैक्ट में थोड़ा नियर बाय लिया जाता है, ई को नियर बाय लिया जाता है 3 के। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोटेड बाय log x टू द बेस 10। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। और इन बुक्स में भी इसको इसी तरह डिनोट किया जाता है। लेकिन जो नेचुरल लॉगरिथम है इसको कैसे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ln x टू द बेस e। इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, लेकिन इसको बुक्स में हम आजकल सभी बुकों में देखेंगे तो इसको लिखा इस तरीके से जाता था, log x की तरह से इसको लिखा जाता है। तो हमको तो समझ में आ गया कि अब लॉगरिथम के टाइप्स कैसे होते हैं, इनको डिनोट कैसे किया जाता है, इसकी पावर, नेचुरल लॉगरिथम की एक्सपोनेंट्स की पावर क्या होती है, इतना हमको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। सो गाइस अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम होता क्या है, तो देखिए प्रॉपर्टीज यानी कि रूल। तो इसके जो रूल होते हैं लॉगरिथम के कुछ इस तरीके से होते हैं। देखिए log ab टू द बेस 10, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर इस तरीके से दिया होगा तो इसको हम लिखेंगे log a टू द बेस 10 प्लस log b टू द बेस 10। इस तरीके से हम इसको अलग अलग कर देंगे, ए बी मल्टीप्लाई में है तो इसको हम प्लस करके अलग अलग कर देंगे। और देखिए डिवाइड में दिया है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट में कर देंगे, log a अपॉन b टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a टू द बेस 10 माइनस log b टू द बेस 10। और इसको दिया है log a टू द पावर n बेस टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या होगा, n जो होगा ये आगे आ जाएगा और log लग जाएगा, log के आगे a टू द बेस 10, तो n log a टू द बेस 10। ये थोड़ा अलग है, ये रूल थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा आपको। और ये जो है अगला रूल, फोर्थ रूल है log a टू द बेस b। तो देखिए इसकी क्या होगी, तो देखिए log a टू द बेस 10, इसको हम यहाँ पे 10 की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम 10 ही रखेंगे। तो देखिए log b टू द बेस 10, इसको हम इस तरीके से रख रहे हैं, तो ऊपर a 10 नीचे b फिर 10। तो इसको हम रेसिप्रोकल से करेंगे तो क्या होगा, log 1 अपॉन log b बेस 10 अपॉन log a टू द बेस 10। और इसको हम करेंगे तो देखिए क्या होगा,
इसको इसको करेंगे डिवाइड, तो 1/log b टू द बेस a। और इसका रेसिप्रोकल अगर हम हटाएंगे तो क्या आएगा, log a टू द बेस b। इस तरीके से ये आएगा। अब देखिए ये दिया है, अगला एक है log a टू द पावर x टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, बड़ी सिंपल मेथड है। देखिए log a टू द पावर x टू द बेस a, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log a टू a की पावर x अपॉन log a। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे इसको हम नीचे लिख सकते हैं डिवाइड में, इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ बेस में है तो हम इसको बेस में नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से देखिए अब इसी तरीके से हो गया, तो इसको हम किस तरीके से चेंज कर देंगे, log a टू द पावर x। तो इसको हम इसके वजह से चेंज करेंगे, log a टू द पावर n से हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x log a, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चेंजेस आ जाएंगे, और उसके बाद से log a नीचे आ जाएगा, फिर log a से log a कट जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, x। तो ये हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो चुका है। तो गाइस आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पता चल गया। अब हम आ गए हैं वैल्यूज ऑफ कॉमन बेस लॉगरिथम की तरफ। तो कॉमन बेस लॉगरिथम यानी कि बेस 10 जिसके होते हैं, तो अब हम देखते हैं उसके लॉगरिथम की वैल्यूज को। तो देखिए log 1 की वैल्यू क्या है, log 1 की वैल्यू होती है 0। तो log 1 की वैल्यू 0, इसको शॉर्ट में भी हम 0 ही लिखेंगे। देखिए log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, 0.3010। तो इतनी लंबी वैल्यू को हम याद नहीं रख पाते हैं, तो इसको हमने शॉर्ट में किया है 0.3। और इसको और भी शॉर्ट करने के लिए नीचे जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है उनको और ज़्यादा शॉर्ट करने के नीचे किया गया है, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी यहीं तक शॉर्ट हो सकती है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकती। तो इसकी 0.3, तो याद करने के लिए हमने रखा है 0.3। फिर log 3 की वैल्यू होती है 0.477771। तो इसकी वैल्यू हम कैसे याद करेंगे, ये नियर बाय 5 के इक्वल है, नियर बाय 0.5 के इक्वल है, तो हम इसको लेते हैं 0.5, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा 0.5। तो अगला log 4, इसकी वैल्यू हम क्या करके लिख सकते हैं, ये देखिए ये हल्का सा आगे है, 6020 है, हल्का सा आगे, जिसको हम 0.6 हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, जिसको हमने शॉर्ट करके 0.6 कर दिया है। अगर आप हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर की लेक्चर देखे होंगे, तो उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, राउंडिंग ऑफ का आपको एक उसमें टॉपिक नजर आएगा। उस आप राउंडिंग ऑफ अगर टॉपिक को अगर पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ किया गया है। यहाँ से ज़्यादा बड़ी वैल्यू उसको छोटा कर दिया गया है, उसको कट आउट कर दिया गया है। तो यहाँ राउंड ऑफ का कंसेप्ट यहाँ लग रहा है, तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख के इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए log 5 की वैल्यू है 0.6989, तो यहाँ पे आ गया 0.7, ये नियर बाय 7 की इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 0.7। log 6 की वैल्यू है 0.7781, तो ये नियर बाय 8 के 0.8 की इक्वल है। अब देखिए log 7 की वैल्यू है 8450, तो ये नियर बाय 85, तो 845 है तो 85 हो जाएगा, तो 0.85। इसको और शॉर्ट किया जाए तो कैसे लिख सकते हैं, 0.8। अब log 1 की वैल्यू क्या होगी, log 8 की वैल्यू होगी 0.9030, इसको शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं 0.9, तो इसकी शॉर्ट वैल्यू होगी 0.9, ठीक है। log 9 की वैल्यू क्या होगी, log 9 की वैल्यू होगी 0.9540, तो इसको हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं 0.95, इसकी एकदम शॉर्ट वैल्यू होगी 0.9। और देखिए log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी शॉर्ट वैल्यू 1 और इसकी सबसे शॉर्ट वैल्यू 1 ही होगी। तो गाइज इस तरीके से हमने कॉमन बेस लॉगरिथम के यानी बेस 10 के वैल्यूज़ को जान लिया। log 1 से लेके log 10 तक हमने वैल्यूज़ को जान लिया। तो अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लॉगरिथम
कि वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है। सो गाइज आप इसको उतार लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। उसके बाद हम करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लोगैरिथम वैल्यूज़। अभी हम देख रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ लोगैरिथम वैल्यूज़। तो आप देखिए, तो इसका मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लोगैरिथम वैल्यूज़ का मतलब होता है कि जब दो लोगैरिथम को, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ना, अगर दो लोगैरिथम मल्टीप्लाई में है तो उनको हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने लिखे हैं log 10, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर हम लिखे हैं log 20, तो log 20 की वैल्यू क्या होगी? log 10 इंटू 2, 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 2। अब देखिए यही क्या है? log 10 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम अलग अलग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा log 10 प्लस log 2। तो ये क्या हो गया? इस तरीके से ये मल्टीप्लाई से आ गया, इस फॉर्म में आ गया, लोगैरिथम की फॉर्म में आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3। तो इसको हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे झूठ लिख देंगे 1.3। तो देखिए कितना सिंपल हो गया कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बिल्कुल भारी रहा ही नहीं। तो इसीलिए तो कहा जाता है लोगैरिथम इज अ मैथमेटिकल टूल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैलकुलेशन इजियर। तो इसकी डेफिनेशन इज फुलफिल्ड। देखिए log 30 की वैल्यू इसी तरह है, 10 इंटू 3 फिर 10 log 3, इसकी वैल्यू डाल के पुट अप करके 1.5 आ गया। इसी तरह log 40, log 4 10 इंटू 4, यहाँ log 10 log 4 इस वैल्यू रख के 1.6। इसी तरह log 10 5, log 10 6 वैल्यू रखा 0.7, 1 प्लस 0.7 1.7, 1.8। इसी तरह करते 1.8 1.9 1.9 और 2। log 100 की वैल्यू आ गई 2। तो देखिए इस तरीके से हमने लोगैरिथम का सारे के सारे कंसेप्ट्स को देख लिया, लोगैरिथम की वैल्यूज़ को पढ़ लिया। अब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप किसी भी वैल्यूज़ को निकाल सकेंगे। आप अब लोगैरिथम की वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से ना कैलकुलेट करके अपने हाथों से कैलकुलेट कर देंगे आप। सो गाइज आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा ज़रूर, ताकि इंडिया के हर बच्चे के पास ये नॉलेज पहुंच जाए। जय हिंद।